में हम विभिन्न प्रकार के कोणों के विषय में समझेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को लिखा तो हमेशा से है बचपन से, क्या ध्यान से कभी देखा है? यह रेखा गणित से बहुत क्लोजली संबंधित है। इसमें आप देखोगे कुछ लेटर्स में कोणों की संरचना इतने सुंदर प्रकार से की गई है जिसके बारे में हम परिभाषित कर सकते हैं। आज हम इसी को अपनी नई वर्कशीट से लिंक करेंगे और देखेंगे इन कोणों का हमारे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में दिए कुछ लेटर्स के साथ कितना सुंदर संबंध स्थापित होता है। आपने कभी गौर से देखा है बच्चों इंग्लिश के लेटर एक्स को? एक्स में दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती हैं, उनके बीच में कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार लेटर एल, उसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार कोण टी, टी में दो रेखाएं लंबवत हैं। रेखा इसी प्रकार लेटर ए, ए में आप देखोगे एक न्यून कोण बन रहा है। इसके साथ ही ए में हमारे पास और भी कोण बन रहे हैं। इंग्लिश का लेटर जेड, जेड में भी कुछ डिफरेंट कोन्स बन रहे हैं। अभी हम उनके बारे में जानेंगे तो हम समझेंगे कि इनमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार आप इस तरह से अनेक चीजों को, अनेक लेटर्स को अपने कोणों के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगी बच्चों। आइए हम अपनी वर्कशीट के पास आते हैं और इसमें देखते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। यस, स्क्रीन पर आप मेरी स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं बच्चों। इसका शीर्षक है वर्कशीट नंबर 7 क्लास 7 की। आज जो हम पढ़ रहे हैं रेखाएं तथा कोण। इस रेखाएं तथा कोण में हम यह पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए। ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एक्स है। इसमें हम देखते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं। आमने सामने के जो कोण हैं इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। यह कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण और रेखाएं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके साथ ही कभी आपने अपने कमरे के कोने को ध्यान से देखा है? दीवार और आंगन के बीच का कोण 90 अंश का होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर एल को देखें तो एल में बहुत क्लियरली हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार इंग्लिश के कैपिटल लेटर अगर हम टी को देखते हैं बच्चों, एक लंब रेखा, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। ये वाली जो रेखा है यह इस रेखा के लंबवत है। तो हम यह कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यह कोण कितना है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार क्या आपने अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है? देखिए हमारी कॉपी की जो शेप है वो आमतौर पे इस तरह से होती है, जो कि एक आयताकार शेप में होती है। ठीक है, आयताकार शेप में होती है बच्चों। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा बनाती हूँ इसको, एक आयत को। देखिए आयत की कभी आमने सामने की रेखाओं को एक साथ देखा है? आप देखोगे कि जितनी दूरी इन दोनों रेखाओं के बीच में यहां से है उतनी ही दूरी यहां से है। ऐसी दो रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। अर्थात हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? वह रेखाएं जो साथ चलती तो जरूर हैं लेकिन आपस में कभी नहीं मिलती, उनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए यह आपको एग्जाम्पल दे रखा है बहुत अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यह लंबवत रेखाओं का है जोड़ा। और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी है बच्चों? ये रही हमारी समांतर रेखाएं। ये हमारी समांतर रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के समांतर तो जरूर हैं लेकिन वो आपस में मिलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बीच में दूरी हमेशा समान होती है। जैसे कि एक उदाहरण दे सकते हो आप अपनी जनरल लाइफ से? यस, रेल की दो पटरियां। रेल की पटरी में आपने कभी भी देखा होगा कि जब रेल की पटरी के जो दो सिरे होते हैं वो आपस में समांतर होते हैं।
और वो कितना भी दूर चलते चले जाओ वो साथ साथ चलते चले जाते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो यह उन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। इस फिगर में देखिए बेटा, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा है ये वाली, इसको नाम हम ए बी दे देते हैं। मान लो ये रेखा ए बी है और दूसरी रेखा है सी डी, और इसको एक रेखा अन्य तीसरी रेखा इनको इस प्रकार काट रही है कि वह इनके साथ दो बिंदुओं पर, पहली रेखा ए बी को वो बिंदु P पर काट रही है और रेखा सी डी को वो बिंदु Q पर काट रही है। इस रेखा को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। इसको हम स्मॉल l से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यह एक तिर्यक रेखा है। अब जो कोण हमारे पास बन रहे हैं बच्चों, हमारे पास कितने कोण बन रहे हैं, क्या आप बता सकते हो मुझे? हमारे पास, ध्यान से देखिए, हमारे पास 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन कोणों में क्या संबंध है ये हम अभी पढ़ेंगे। जो ये वाला जो कोण है, देखिए ये अंग्रेजी का एक एफ लेटर आपको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूं। इसमें एक कोण इधर से और एक कोण यहां से, यह कोणों का योग कहलाता है संगत कोण। क्या कहलाता है? संगत कोण। इसी प्रकार खाली यही जोड़ा नहीं, अगर हम इस तरफ के कोण ले लें, एक कोणा ये, एक जोड़ा ये, एक कोण ये, इन दोनों कोणों का जोड़ भी हमारा संगत कोण कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम ऊपर से लेंगे तब वो भी संगत कोण कहलाएगा। इसी तरह से हम और कोण भी ले सकते हैं। ठीक है, संगत कोण का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सीधी सी भाषा में देखो कि एफ के लेटर में एक कोण, दो रेखाएं अगर समांतर हैं और उनको तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है तो रेखाओं के एक ही ओर बने कोणों का युग्म समान होता है, जो कि संगत कोण कहलाते हैं, तथा यह कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक और इसकी एक खासियत है कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं और उनको कोई तीसरी रेखा काट रही है तो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं बच्चों? पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि संपूरक कोण वह कोण है जिनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश का लेटर Z, Z की फॉर्म में कुछ कोण बन रहे हैं हमारे। एक कोण रेखा के इस तरफ है, दूसरा कोण तिर्यक रेखा के इस तरफ है। इन दोनों कोणों का युग्म कहलाता है एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। यह कोण हमारे कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि एकांतर अंतः कोण क्यों कहा, क्योंकि अगर यही कोण, ये तिर्यक रेखा है, एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इस प्रकार बन रहा है, यह तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, यह कोण तिर्यक रेखा के बाईं ओर है बाहर की तरफ, ऐसे कोणों को हम कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, जिस प्रकार एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं उसी प्रकार एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अभी हमने संगत कोण और एकांतर अंतः कोणों के बारे में समझा बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है कहलाते हैं? जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए यह दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया, जो विपरीत दिशा में कोण बने हैं आपस में, यह दोनों कोण बराबर होते हैं। आप इनको नाप कर देखना और अपनी कॉपी में एक एक्सरसाइज करके देखना। आप दो लाइनें खींचना या दो तीलियां लेना और दोनों तीलियों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखिएगा। क्रॉस करके आप देखोगे अपनी डी से नाप कर, क्या ये दो कोण वाकई में बराबर बन रहे हैं? इस बात को आप वेरीफाई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। आगे देखिए, इसके बाद दो एक्सरसाइज हैं आपकी। इस आकृति में कोण 1 2 3 4, इनके हमने नेम दे दिए 5 6 7 8। आइए समझते हैं संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। 1 और 3 ये दोनों संगत कोण हैं। कोण 2 और कोण 4, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? कोण 1